Hello, my dear students. How are you all? So I hope you all would be doing really great. So students, till now we have made two videos on permutations. अभी तक हमने permutations के ऊपर दो videos बनाए हैं और उन दोनों videos में हमने permutation के regarding बात की है. So after permutation, today we are gonna talk about next topic, that is combinations. So आज हम students combinations के ऊपर बात करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स, स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन के साथ में. सो इफ वी हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू चूज आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देम, सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमारे हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस डिवाइडेड बाय अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स. सो द फॉर्मूला विल बी NCR is equal to NPR upon R factorial, and that comes out to be n factorial upon R factorial into n minus R factorial. So students, जो combination होता है हमारा, वहाँ पे हमारा जो हमारा ऑर्डर है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता. यहाँ पे केवल और केवल हमें सिलेक्शन मैटर करता है. सो एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते हैं उनके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है. तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी हम एक बार अगर डिस्कस करें हमारे डिफरेंस, तो देखिए परम्यूटेशन में क्या होता था स्टूडेंट्स, आप प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डिफाइंड एज डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स गिवन आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. मतलब मेरे पास में अगर एन ऑब्जेक्ट्स थे, सपोज देखिए मेरे पास में स्टूडेंट्स में एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे तीन अल्फाबेट्स हैं ABC. तो और मुझे इनमें से टू वर्ड्स को चूज करना है. आई हैव टू चूज टू वर्ड्स आउट ऑफ दिस थ्री. तो अब मेरे पास में अगर मुझे इन तीन में से कोई से भी दो को चूज करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स इनका परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे हम. सो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन की बात अगर मैं करूं, अगर मुझे दो चूज करने हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे AB भी चूज कर सकता हूँ, BC भी चूज कर सकता हूँ और उसके साथ में AC भी चूज कर सकता हूँ. सो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे मैंने ए बी चूज कर लिया, बट बिकॉज यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए ए बी के साथ में यहाँ पे मेरा BA भी आएगा. BA एक अलग मेरे पास में यहाँ पे अरेंजमेंट होगा. BC है तो CB भी होगा और AC है तो CA भी होगा. और ये मेरा केस चल रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे परम्यूटेशन का केस है मेरा. सो आई होप कि आपको दिस थिंग, ये चीज क्लियर है कि मेरे पास में अगर ABC है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और मेरे को टू वर्ड्स चूज करने हैं. सो AB एक वर्ड बना, BA दूसरा वर्ड बना, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है. तो पहले में A आगे है, B पीछे है, दूसरे में B इज फ्रंट और A इज इन बैक. फिर उसके बाद BC है तो CB भी है और AC है तो CA भी है. सो मेरे जो परम्यूटेशंस हो जाएंगे यहाँ पे वो हो जाएंगे 3P2, यानी कि परम्यूटेशंस हो जाएंगे मेरे 6. बट स्टूडेंट्स अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूं मेरे कॉम्बिनेशंस की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशंस में कि देखिए ये वाला पॉइंट की ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है. सो मेरे पास में अगर यहाँ पे भी तीन वर्ड्स हैं और मेरे को दो वर्ड्स को खाली सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं खाली एक AB सेलेक्ट कर लूंगा, एक BC सेलेक्ट कर लूंगा और एक AC सेलेक्ट कर लूंगा. यानी कि मेरे पास AB और BA को मैं एक ही कंसीडर करूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है. सो मेरे पास में जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी वो 3 ही होंगी, यानी कि 3C2, और जो कि मेरा बराबर होगा 3 के. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि हमारे पास में यहाँ पे जो देखिए ऑर्डर है वो मैटर करता है परम्यूटेशन में, लेकिन ऑर्डर कॉम्बिनेशन में डज नॉट मैटर, मेरा ऑर्डर मैटर नहीं करता है. हेंस ये मेरा मेन डिफरेंस है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का. सो जब हम कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे तो वी विल ओनली टॉक अबाउट सिलेक्शन, वी विल नॉट टॉक अबाउट अरेंजमेंट. सो आई होप कि आपको ये बात क्लियर है. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज करें और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का जो डिफरेंस मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है इसे आप नोट करें. सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली नोट दिस डाउन स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स मूव अहेड और हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के ऊपर अभी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और परम्यूटेशंस के साथ में कॉम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये सीखेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन अवर पर्टिकुलर वीडियो. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम बात करें कॉम्बिनेशंस की अभी, तो ना हमने जैसे फॉर्मूला पढ़ लिया कि फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे NCR अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल.
सो इस फॉर्मूले के ऊपर अभी हम देखिए क्वेश्चंस को स्टूडेंट स्टडी करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी वेज कैन अ बास्केटबॉल टीम फॉर 5 प्लेयर बी चूजन फ्रॉम 8 प्लेयर्स। मतलब मेरे पास में टोटल 8 प्लेयर्स हैं और मुझे उन 8 में से मेरे को 5 प्लेयर्स को क्या करना है, मुझे यहाँ पे चूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं खाली यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्डर जो है नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जहां पे स्टूडेंट्स जिस भी क्वेश्चन में चूज आ जाएगा आपको खाली कॉम्बिनेशन लगाना है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 8C5 यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। आप इस तरह से इसको स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 8 में से 5 या 3 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स देखिए अभी 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो ये कट हो जाएगा। टोटल 8 7 जा 56 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 56। यानी कि मेरे पास टोटल 56 वेज है जिससे मैं 8 प्लेयर में से 5 प्लेयर को चूज कर सकता हूँ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको खाली चूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको वीडियो को नोट करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करिए और इस क्वेश्चन को नोट करिए कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। नाउ वी विल मूव एंड वी विल डिस्कस अवर अदर क्वेश्चंस। अभी हम आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टडी करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। अ कमिटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी चोजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 मेन एंड 4 वुमेन। तो देखिए मेरे पास स्टूडेंट 6 मेन हैं और मेरे पास 4 विमेन हैं। अब इनमें से मेरे को 5 पीपल को चूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 6 प्लस 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। यानी कि मेरे पास में टोटल कितने पीपल हैं, टोटल 10 पीपल हैं। और अगर देयर इज, पहला पार्ट कह रहा है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो स्टूडेंट्स मैं इन 10 में से कोई से भी 5 को चूज कर सकता हूँ। बिकॉज मेरे को ऐसा कोई पर्टिकुलर वे तो दिया नहीं है कि मुझे खाली मेन चूज करने हैं या विमेन चूज करने हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा नो रिस्ट्रिक्शन वाला, मेरा आंसर हो जाएगा 10C5 बिकॉज मैं मेन और वुमेन में से कोई सा भी चूज कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। वन पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी चूजन ऑन द कमिटी। अब ये कह रहा है कि स्टूडेंट 10 में से, अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आउट ऑफ 10 1 इज कंपल्सरी, कि एक बंदा जो है वो मेरा कंपल्सरी है, उसको चूज करना मेरे को, मैं उसको मतलब चूज करूंगा ही, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए अब एक बंदा जो मेरे को चूज करना है तो उसको चूज करने का ऑप्शन तो एक ही है क्योंकि वो बंदा मेरा अकेला रहेगा। अब मैंने अगर एक बंदे को चूज कर लिया तो बाकी मेरे को भी कमेटी में टोटल 5 बंदे चाहिए थे। तो मैंने वन पर्टिकुलर पर्सन चूज कर लिया। अभी भी मेरे पास 4 की स्पेस है और उस 4 की स्पेस को भरने के लिए मेरे पास अभी 9 लोग और हैं। यानी कि मेरे पास में 9C4 कर दूंगा मैं, बिकॉज 9 लोग में से मैं अभी भी मेरे को 4 लोग चूज करने हैं, इसलिए 1 इंटू 9C4 मेरा आंसर हो जाएगा। और तीसरा स्टूडेंट कह रहा है कि वन पर्टिकुलर वुमेन मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कमिटी, कि एक वुमेन को मुझे अपनी कमेटी में से क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो जब स्टूडेंट देखिए कि अगर मेरे पास टोटल 10 पर्सन हैं, अगर मैं उसमें से एक वुमेन को कम कर दूंगा तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9। अब इन 9 पर्सन में से मेरे को 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो सिंपल 9C5 मेरा आंसर हो जाएगा। सो इन दिस वे हम लोग अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले वाले में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था तो 10 में से 5 लोग चूज कर लिए, 10C5 हो गया। दूसरे वाले में ये था कि वन पर्टिकुलर पर्सन को तो चूज करना ही है, इसलिए 1 इंटू 9C4। और तीसरे वाले में क्या है कि एक वुमेन को एक्सक्लूड करना है, तो उस वुमेन को जब हम एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास 9 पीपल बचेंगे, उसमें से हमको 5 चूज कर लेना है, तो हमारे पास 9C5 आ जाएगा। अब जब सॉल्व करेंगे 9C5 को, मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली स्टॉप द वीडियो एंड नोट दिस सॉल्यूशन। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या इफ यू आर डूइंग your 11th and 12th, so these kind of questions are very common. These kind of questions can be asked in your examination, so आप इसको नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आइए हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं।
अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ कमेटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 men and 4 women। तो मेरे पास में देखिए स्टूडेंट्स 6 men हैं और 4 women हैं, यानी कि टोटल 10 पीपल हैं, और मेरे को उसमें से कमेटी बनानी है। कितने लोगों की कमेटी में मेरे पास 5 पीपल होने चाहिए। अब ये स्टूडेंट्स पहले पार्ट में कह रहे हैं कि 3 men और 2 women होने चाहिए। सो स्टूडेंट देखिए 6 men में से 3 men को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6C3, यानी कि मैं 6C3 वे से 3 men को चूज कर सकता हूँ आउट ऑफ 6, और 2 women को चूज करने की जो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो मेरा वे हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टूडेंट 4C2, यानी कि मैं 4 women में से 2 women को चूज कर सकता हूँ। और फाइनल आंसर के लिए मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब मैंने 6 में से 3 मेन को चूज कर लिया, 4 में से 2 वेमेन को चूज कर लिया, और उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि देयर आर टू बी ओनली मेन, कि मेरे पास खाली मेन ही होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर कमेटी में खाली मेन होंगे तो मेरे पास टोटल 6 मेन है, और इनको चूज करने के लिए मेरे पास में 5 लोगों की कमेटी है, तो 6C5 मेरा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये कह रहा है, देखिए तीसरा केस जो है काफी इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इस केस में क्या कह रहा है ये, इस केस में ये कह रहे हैं हमारे पास में कि हमारे पास में देयर इज टू बी मेजोरिटी ऑफ वुमेन। अब स्टूडेंट्स देखिए कि मेरे पास अगर कमेटी है 5 लोगों की, तो मेजोरिटी ऑफ वुमेन क्या हो सकता है कि या तो मेरे पास 3 वुमेन हो और 2 मेन हो, तो इस केस में भी वुमेन की मेजोरिटी है। या मैं अब अगला केस ले सकता हूँ कि मेरे पास 4 वुमेन है, तो मैं चारों वुमेन को ले लूं और एक ही मैन को लूं। तो ये मेरे पास में 2 पॉसिबिलिटीज स्टूडेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि इससे ऊपर तो मैं ले नहीं सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि वुमेन मेरे पास मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम तो मेरे पास 4 ही वुमेन है। तो पहले केस में 3 वुमेन को सेलेक्ट करने की जो मेरे पास में चांस हो जाएगा, वो हो जाएगा 4C3, और 2 मेन को चूज करूंगा मैं 6C2 वेस के साथ में, प्लस दूसरे वाले में 4 वुमेन को चूज करने की जो मेरी कॉम्बिनेशन आएंगे 4C4, और एक मैन को चूज करूंगा 6C1। सो मेरा जो कंप्लीट आंसर हो जाएगा 4C3 into 6C2 plus 4C4 into 6C1। So in this way I can solve this question. This question is a very important question. So I request कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास में पोकर का एग्जाम्पल है, तो पोकर के बारे में हम एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं कि मेरे पास में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से मेरे पास 13 कार्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स वो स्पेड होते हैं। फिर मेरे पास 13 कार्ड जो होते हैं वो मेरे पास डायमंड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बाकी के 13 हार्ट्स हो गए मेरे पास में, और 13 मेरे पास हो गए एस। तो टोटल मिला के मेरे इस तरह से स्टूडेंट 52 कार्ड्स मेरे पोकर के अंदर होते हैं। सो मेरा क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि इन अ हैंड ऑफ पोकर 5 कार्ड्स आर डेल्ट फ्रॉम रेगुलर पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब मेरे पास 52 कार्ड्स थे, उनमें से मेरे को 5 कार्ड्स को चूज करना है। तो स्टूडेंट्स में 52 में से कोई से भी 5 चूज कर सकता हूँ, तो 52C5 मेरा सिंपल आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं किसी भी चीज को चूज कर सकता हूँ, किसी भी 5 कार्ड्स को ले सकता हूँ। तो मेरा आंसर हो गया 52C5। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि इन अ हैंड ऑफ पोकर मेरे पास में 5 कार्ड्स आर चोजन, इन हाउ मेनी ऑफ दीज हैंड्स आर देयर 4 किंग्स। अब ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि मेरे पास में 4 किंग हो। तो स्टूडेंट देखिए मैंने अगर 5 कार्ड्स लिए हैं और 4 किंग हो, तो स्टूडेंट देखिए कि मेरे पास में 4 कार्ड पे तो किंग है। तो मैंने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 5 कार्ड बना लिए, 5 कार्ड मुझे निकालने हैं। और ये क्या कह रहा है स्टूडेंट कि 4 कार्ड में तो किंग है, यानी कि एक ये किंग है, एक ये किंग है, एक ये किंग है, और एक ये किंग है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास तो जो टोटल 52 कार्ड थे उसमें 4 ही किंग है। तो किंग को चूज करने का जो मेरा वे हो गया वो 4C4 हो गया, क्योंकि मैं 4 किंग है, मैंने चारों को चूज कर लिया। अब स्टूडेंट जब मैं 4 किंग को चूज कर लूंगा, 4 कार्ड हट गए मेरे, किंग को चूज कर दिया, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो बचेंगे अब कितने बचेंगे, 52 माइनस 4 यानी कि 48 कार्ड्स। अब ये जो मेरा आखिरी कार्ड बचा, इस कार्ड को तो मैं 48 में से कोई सा भी कार्ड रख सकता हूँ, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 48C
1 से, क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्ड को चूज करने के लिए तो मेरे पास 48 ऑप्शंस हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 48C1 इंटू 4C4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 4 किंग हैं, चारों चूज कर लिए तो 4C4, और आखिरी कार्ड को चूज करने के लिए 48 ऑप्शंस, तो 48C1। सो इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि मेरे पास 2 क्लब हैं और 3 हार्ट हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मेरे पास टोटल 13 पत्ते होते हैं क्लब के, और टोटल 13 पत्ते होते हैं मेरे पास हार्ट के। तो स्टूडेंट्स 13 क्लब में से अगर 2 क्लब चूज करने हैं तो 13C2, और हार्ट 3 चूज करना है यानी कि 13C3। सो मैंने 13 में से 2 क्लब चूज कर लिए और 13 में से 3 हार्ट चूज कर लिए। सो इन दिस वे मैं अपने पैक ऑफ पेपर में से, पैक ऑफ कार्ड में से नंबर को चूज कर सकता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को स्टॉप करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के ऊपर अभी हमने काफी क्वेश्चन स्टडी किए। नॉर्मल क्वेश्चन के साथ में हमने पैक ऑफ कार्ड्स के क्वेश्चन भी स्टडी किए, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी स्टडी किया। सो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं, या आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या आप कैट क्लैट या आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सो आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने प्लीज बाकी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस वीडियो की जो हेल्प है काफी सारे लोग ले सकें और वीडियो से लर्न कर सकें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।